गुड मॉर्निंग गाइज। आज की हमारे इस क्विज सीरीज में राजस्थान जीके से टॉपिक रहेगा राजस्थान की मिट्टियां। इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम उनका डिस्कस करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके सभी ऑप्शंस को हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। देखिए, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर जो राजस्थान की मिट्टी है उसको 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें से 4 नाम तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा 5वां नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूं, उसका नाम है इन सेप्टी सोल। ये 5वां नाम है जो कि राजस्थान की पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी कि जहां से अरावली पर्वतमाला गुजरती है उसके समीप जो भी जिले हैं जैसे कि भीलवाड़ा, पाली, इस प्रकार उन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सर्वाधिक भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटी सोल्स मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी पाई जाती है हमारे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में, जैसे कि जैसलमेर जिला, जोधपुर, बाड़मेर, ये जिले हो गए, और ये राजस्थान के सबसे अधिक भाग पर पाई जाती है। इसके अलावा देखिए, जो वर्टिसोल मिट्टी है, इस मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है हमारा काली मिट्टी। और इसी के अलावा जो ये एल्फीसोल्स मिट्टी है, इस मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है हमारा जलोढ़ मिट्टी। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्योंकि कई बार अल्फीसोल्स ने आकर जलोढ़ मिट्टी दे देता है। यदि इस प्रकार से ही ये नाम लिखे हुए होंगे सभी एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स, तब तो एल्फीसोल्स ही आएगा। इसके अलावा कई बार जलोढ़ वगैरह इस प्रकार के भी नाम आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, काली मिट्टी कहते हैं वर्टिसोल्स को, जो कि राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, किस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शंस देखिए, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए बात यहां पर आई है लवण की, तो लवण की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है हमारी लूणी बेसिन में। और क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो हमारे राजस्थान को भौगोलिक रूप से, यानी कि उसका जो भौतिक विभाजन किया गया है वो किया गया है 4 भागों में सामान्यतः। तो इसमें से जो 2 भाग है हमारे, जो हमारा जिसमें एक है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र और दूसरा जो हमारा है पूर्वी क्षेत्र, ये दोनों के दोनों ही टेथिस सागर से बने हुए। और ये जो टेथिस सागर है, पहले जो इसका पानी था वो लवणीय था, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो पानी था वो साल्टी था, खारा था। तो अब इस सागर से हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो वहां पर भी इस लवण की अधिक मात्रा होगी। और इसके लिए हमारे पास एक प्रूफ भी है, जैसे कि जो लूणी रिवर है वो अजमेर की जब नाग पहाड़ियों से निकल करके बालोतरा तक पहुंचती है, तब तो उसका पानी होता है हमारा मीठा। उसके बाद में बालोतरा के बाद में उसका पानी हो जाता है हमारा खारा, यानी कि साल्टी हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि बालोतरा के बाद में जैसे जैसे मरुस्थल अधिक है वैसे वैसे लवणता की मात्रा अधिक होती है। और यदि भारत में सबसे अधिक लवणीय भूमि की बात की जाए तो वो जाएगी हमारी कच्छ का रण, गुजरात। और यदि हमारे राजस्थान में तो वो जाएगा हमारा लूणी बेसिन, जिसमें ये बाड़मेर, जैसलमेर, ये जिले हैं, यहाँ पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। और उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? क्योंकि वो मिट्टी है मरुस्थल के अंदर स्थित, तो उस मिट्टी का जो नाम है वो नाम है रेतीली मिट्टी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेतीली मिट्टी। इसके अलावा देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो काली मिट्टी है ये हाड़ौती क्षेत्र में है। और इसी के अलावा जो जलोढ़ मिट्टी है जिसकी हमने बात की थी एल्फीसोल्स की, तो ये है हमारी डीग, गंगापुर सिटी, अलवर, जयपुर, टोंक, इन जिलों में। इसके अलावा जो ये दोमट मिट्टी है, ये मिट्टी है हमारी दक्षिणी राजस्थान में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, सापुरा, इन जिलों में। तो जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसका नाम है रेतीली मिट्टी, और यही मिट्टी है जिसके अंतर्गत लवण की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसका प्रूफ भी हमारे पास है कि जो लूणी नदी है उसका पानी खारा हो जाता है बालोतरा के बाद में। इसके अलावा देखिए, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में इस लवणता की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जमीन से इस पानी को निकाला जाता है, तो इस पानी के साथ साथ इस लवण यानी कि
इस खारेपन की मात्रा भी निकलती है। तो जिसके कारण, धूप के कारण ये जल तो हमारा भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और ये नीचे एक इस लवण की एक लेयर बनती जाती है पश्चिमी मरुस्थल में। तो ऐसे इस प्रकार ये लेयर बार बार बनती जाती है जितना पानी वहां पर यूज किया जाता है। तो इसको कम करने के लिए वहां पर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है, यानी कि वहां पर इस प्रकार खुले में फव्वारों के द्वारा पानी नहीं दिया जाता है। इससे वापिस ये लवणता की समस्या बढ़ती है। वहां पर प्रत्येक पौधों की जड़ में पानी दिया जाता है, जिसे कहा जाता है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति योजना। अगर वहां पर खुला पानी देंगे या फिर फव्वारों से पानी देंगे तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा और उस खेत में जहां पर फसल है वहां पर सिर्फ अम्ल की लेयर बनती जाएगी। तो यानी कि वहां पर ये बंजर भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, मिट्टी में अम्लता की मात्रा को कम करने के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शंस देखिए, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, भुजा हुआ चूना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुजा हुआ चूना। इसके अलावा देखिए, जिप्सम जब मिलाया जाता है जब मिट्टी में क्षारीयता की मात्रा अधिक हो जाए। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट जब मिलाया जाता है जब मिट्टी में लवणता की मात्रा को कम करना हो। और इसके अलावा जो अम्लता की हमने यहाँ पर बात कर ही ली कि इसके लिए भुजे हुए चूने या फिर अभुजे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, लवणता के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है उसको अपनाया गया है, लेकिन इसके अलावा उसको अचानक से कम करना हो तो उसके लिए रॉक फॉस्फेट मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शंस देखिए, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी है कहां पर, राजस्थान में। तो ये राजस्थान में है हमारे हाड़ौती भाग में, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या सापुरा, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें काली मिट्टी की प्रधानता है और वहां पर जो कपास है वो सबसे अच्छी होती है। वैसे कपास गंगानगर जिलों में भी होती है, लेकिन इसके लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी पूछी है क्वेश्चन में, तो मिट्टी हो जाएगी हमारी काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक कार्बनिक तत्व किस मिट्टी में पाए जाते हैं। ऑप्शंस देखिए, काली मिट्टी, लाल काली लेटेराइट, ऑप्शन सी लाल लेटेराइट या ऑप्शन डी लाल रेतीली मिट्टी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल लेटेराइट मिट्टी। देखिए इस प्रकार हमारे कुछ राजस्थान का मैप है। इस मैप में जो ये हमारा हाड़ौती क्षेत्र है, इस हाड़ौती क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी काली मिट्टी। इसके अलावा इससे लगभग सटा हुआ जो क्षेत्र है उसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसमें पाई जाती है लाल और काली, ये दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारा डूंगरपुर, दक्षिणी बांसवाड़ा, राजसमंद, ये जो भी जिले हैं इन जिलों में पाई जाती है हमारी लाल लोमी मिट्टी, जिसे कहा जाता है लाल लेटेराइट मिट्टी। और इसी लाल लोमी मिट्टी में जो कार्बनिक तत्व हैं इनकी सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, साइरोजेक्स तथा रेवेरिना मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शंस देखिए, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर। तो देखिए कृषि विभाग ने जो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है उसमें उन्होंने जो प्रकार बताए हैं वो बताए हैं 14 प्रकार, जिनमें से जो साइरोजेक्स या फिर हम बात करें रेवेरिना तो वो मिट्टी किस जिले में है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगानगर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, पीली मिट्टी में बोई जाने वाली फसल है। ऑप्शंस देखिए, चावल, सोयाबीन, मूंगफली, चना। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल। देखिए पीली मिट्टी है कहां पर, तो जो भी हमारे उत्तरी राजस्थान के जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इन जिलों में ये पीली रेतीली मिट्टी या मैं कहूं पीली मिट्टी पाई जाती है और वहां पर चावल की फसल बोई जाती है। वैसे जो चावल की खेती सबसे अधिक की जाती है वो की जाती है हमारी बूंदी जिले में, लेकिन इसके अलावा इसको गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 8, जिप्सीफेरस मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शंस देखिए,
बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर जिले में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजन की अधिकता किस मिट्टी में होती है? ऑप्शंस देखिए, रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी, या ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए रेतीली मिट्टी इसमें अधिकता होती है, वो होती है हमारी लवण की, यानी कि मिट्टी लवणीय होती है। दोमट मिट्टी जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद इन जिलों में है, तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक नहीं होती है। इसके अलावा ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, वो भी लाल लेटेराइट मिट्टी में, जो कि हमने एक पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। उस मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो यानी कि यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़, या फिर हम कहें कच्छारी मिट्टी, जो कि डीग, गंगापुर सिटी, अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, टोंक इन जिलों में जो ये मिट्टी पाई जाती है, यहां पर है नाइट्रोजन की अधिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक किससे होता है? ऑप्शंस देखिए, सतही अपरदन द्वारा, धरातलीय अपरदन द्वारा, ऑप्शन सी नालीनुमा अपरदन, ऑप्शन डी वायु या फिर वात अपरदन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायु या फिर वात अपरदन। वायु के द्वारा सबसे अधिक मिट्टी का अपरदन होता है और इसे मिट्टी की रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। देखिए लगातार जो मरुस्थल का विस्तार है वो हमारे पश्चिमी मरुस्थल से पूर्व की तरफ हो रहा है, यानी कि जो मरुस्थल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगातार बढ़ रहा है। तो जो बीच में हमारी अरावली पर्वतमाला है उसके समीप वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया है, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, इस रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए। और इस रेगिस्तान का आगे बढ़ना यानी कि रेगिस्तान का फैलना ही कहलाता है रेगिस्तान का मार्च। तो चलिए आज की हमारी क्विज यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।